ये एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू सनातन धर्म में ये बहुत ही पवित्र माना गया है, श्रीमद् भगवत गीता। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज में ये है जीता जागता सबूत। भाग्य, कर्म और जीवन, उद्देश्य, लक्ष्य और साधना, सभी का संगम यह भगवत गीता पुराण है। जैसे कि अध्याय प्रथम में ही कहा गया है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों को ने क्या किया। अध्याय 2 है, जिसमें दिखाया गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा हमारी कैसी रहती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। यानी कि जन्म जो है अंत नहीं है, या मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु के बाद जो है आत्मा जो है नया रूप धारण करके फिर से जन्म लेती है। गीता के अध्याय 6 में ये बातें कही गई कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोक्ता या भोग करती है। अध्याय 7 में संसार के सारे भौतिक क्रियाकलाप दर्शाए गए हैं। जीवन से लेकर हम हमारे जो गुण हैं उससे हम लिप्त रहते हैं और उसी के माध्यम से हम अपने सारे क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन हमारी जो डोर है वो ईश्वर के हाथ में है। गीता के अध्याय 10 में यह दर्शाया गया है कि संपूर्ण विश्व की डोर है वो जो है वो एक ही ईश्वर के अधीन है। यानी कि जिसका कोई रूप नहीं है, एक रूप दे दिया गया है अलग अलग धर्मों ने, लेकिन वो जो ऊर्जा है वो सिर्फ एक ही ऊर्जा का पुंज है जो पूरी विश्व को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और हमारे यहाँ गीता में जो है कृष्ण जी को जो है विष्णु जी का अवतार माना गया है। जो विष्णु हैं वो के अध्याय 10 में जो है विश्व रूप दर्शन कर स्तब्ध हुए अर्जुन ने कहा कि हे विश्वेश्वर रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वस्त्र फैले हुए हैं और जिसका अंत नहीं है। तो आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। यानी कि आप ही आदि अंत अनंत काल तक चलने वाले वो ज्ञाता हैं, या वो ज्ञान है जिससे समस्त संसार बंधा हुआ है। और ये है अध्याय 15, जिसमें भौतिक जगत रूपी वृक्ष, यानी कि एक जो संपूर्ण संसार है वो एक वृक्ष के समान है। जो इस वृक्ष को समझ गया वो अंत को और प्रारंभ को सभी को समझ गया।